दूसरी पत्नी को छोड़ देंगे? तो आप अगर वो कहेगा तो आप नहीं जा सकती हैं। तो ये बताइए कि इसमें फिर क्या होना चाहिए? मेरे को यही होना चाहिए, मेरा जो भी वहाँ प्रॉपर्टी बनता है, जो भी मेरे को अगर सरकार के तरफ से चाहे प्रशासन द्वारा जो भी मेरे को हो, कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन आज जो आप सिंदूर लगाई है उन्हीं के तो नाम से ये तो मैं आजीवन लगाऊंगी, ये तो मैं आजीवन लगाऊंगी। हम राजपूतों की एक ही सिंगोरा उठती है और हिंदू एक्ट में एक ही मतलब जो इंसान रहेगा वो एक ही सिंदूर पड़ेगा। मैं योगी बाबा से यही अनुरोध करती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लगाया जा रहा है, हम भी तो उसी में से एक बेटी है, मुझे क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्मदान कि मैं क्या क्या दिखाऊं। ये पूरा मेरे पास ये है, उसके बावजूद मेरे हाथ में भी ये देखिए यहाँ जला हुआ है, ये जला हुआ है, ये जला हुआ है, तमाम तरह के मैंने जगह जगह पर मेरे ऐसे ऐसे जगह पर है कि मैं उस चीज को मैंने दिखा नहीं सकती हूँ, मगर मैं कह सकती हूँ। और मुझे बहुत काफी मारे पीटे थे लोग, बहुत ज्यादा। उसके बाद एसपी वहाँ कासमाबाद थाना किसी तरह मेरे को बचाया गया। बचाने के बाद उसके बाद मेरे 2-3 दिन के बाद हम बीमार वगैरह पड़ते थे तो मेरे को मेरे सास ससुर बोलते थे कि हम दवा नहीं कराएंगे, तुम अपने पति से मांगो। तो सर हम ये बताइए कि जब हमारी शादी हुई तो एक माँ बाप छोड़ते हैं तो एक माँ बाप मिलते हैं, और पति के द्वारा ही जब हमारा पति ही नहीं मेरे को जानेंगे। नमस्कार, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु नेताजी हैं, किसान यूनियन के एक अच्छे नेता हैं। और ये देखिए महिंद्रा कंपनी का स्कॉर्पियो है और अपने जमाने की एक हैवी स्कॉर्पियो है। इसका आप टायर देख सकते हैं और देख करके आप ये महसूस कर सकते हैं कि कितना दिन से यहाँ पड़ी हुई है। और इसको यहाँ खड़ा होने का कारण मात्र एक है जिसको मैं नहीं बता पाऊंगा। एक महिला है, पीड़ित हैं, और इस गाड़ी के पीछे ना ये गाड़ी दहेज में है ना कुछ में है। एक गाड़ी के पीछे एक महिला की बहुत दर्द भरी कहानी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्नी सिंह है। कौन गाँव ही बाटे? ई गोसलपुर गाँव है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ अपन मायके है? ई हमार मायके है। तो शादी आपका कहाँ भइल है? शादी हमार खजुआ ग्राम सभा में। मित्रों खजुआ गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में खजुआ कासमाबाद तहसील के अंतर्गत एक खजुआ गांव पड़ता है। और गाजीपुर ही जिले में मोहम्मदाबाद तहसील पड़ती है, उसी के अंतर्गत गोसलपुर ग्राम सभा है। और यहीं के पीड़िता है। और इनकी शादी कैसे शादी भइल है? आप वेद प्रकाश बेदू से। वेद प्रकाश बेदू जो एक बड़ा नाम है मित्रों, और किसान यूनियन का एक नेता है। उनको लोग जानते हैं और अपने पहुंच पकड़ से अच्छा क्षेत्र में उनका चर्चा का विषय बनी रहती है। क्या मामला है कि आप इस गाड़ी को रोक ली और वहां क्या हुआ आपके? मतलब मेरी 2014 में शादी हुई थी, 19 मई को जी। उसके बाद मैं वहाँ ससुराल गई, कुछ दिन तक मतलब ठीक ही था। कुछ दिन के बाद मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे लोग। उसके बाद वो लोग तमाम तरह के मेरे साथ माने बुरा व्यवहार करने लगे। कौन करता था? वेद प्रकाश बेदू करते थे? आपके पति? मेरे पति भी करते थे, मेरे सास ससुर भी करते थे। अच्छा अच्छा, सभी लोग मतलब उसमें ये थे लोग। उसके बाद कुछ दिन के बाद एक कोई लड़की है अमवा गांव की, प्रीति सिंह नाम की। अमवा का मतलब जो यहाँ पड़ता है 12 चौर क्षेत्र में। हाँ, सती में वही गाँव है। उसी गांव में की वो लड़की थी। उसके बाद वो उसके साथ आना जाना, बैठना उठना, घूमने करने लगे। करने के बाद वो उसके साथ मतलब रिलेशनशिप बनाने लगे। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला तो मैं इसके लिए पूछने लगी। वो घर ही नहीं आते थे, हम बीमार वगैरह पड़ते थे तो मेरे को मेरे सास ससुर बोलते थे कि हम दवा नहीं कराएंगे, तुम अपने पति से मांगो। तो सर हम ये बताइए कि जब हमारी शादी हुई तो एक माँ बाप छोड़ते हैं तो एक माँ बाप मिलते हैं, और पति के द्वारा ही जब हमारा पति ही नहीं मेरे को जानेंगे तो मैं किसके सहारे वहाँ ससुराल में? मित्रों एक कहावत कही गई है और बताया भी गया है, पुरनिया लोग इस चीज को बहुत ढंग से परोसते हैं कि अगर बेटी की शादी होती है और बेटी ससुराल जाती है, अगर एक माँ बाप को अपने मायके में छोड़ती है तो दूसरा माँ बाप उसके लिए तैयार रहते हैं और दूसरा माँ बाप मिल जाते हैं। लेकिन उसके भी पीछे राज है। महिला बताएंगे कि दूसरे माँ बाप जब इनको मिले खजुआ गांव के तो इनके साथ कैसे कैसे बर्ताव किए। मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किए हैं लोग, इतना कि मैंने इतना मार पीटे हैं लोग कि मैं क्या क्या दिखाऊं। ये पूरा मेरे पास ये है, उसके बावजूद मेरे हाथ में भी ये देखिए यहाँ जला हुआ है, ये जला हुआ है, ये जला हुआ है,
तमाम तरह के मैंने जगह जगह पर मेरे ऐसे ऐसे जगह पर है कि मैं उस चीज को मैंने दिखा नहीं सकती हूँ, मगर मैं कह सकती हूँ। और मुझे बहुत काफी मारे पीटे थे लोग, बहुत ज्यादा। उसके बाद एसपी वहाँ कासमाबाद थाना किसी तरह मेरे को बचाया गया। बचाने के बाद उसके बाद मेरे 2-3 दिन के बाद मेरा ये एफआईआर दर्ज हुआ। तो 2-3 दिन के बाद क्यों ऐसा हुआ कि 2-3 दिन के बाद वो ये तैयार दबंग हुआ? किस्म के लोग हैं। क्या एसओ साहब ने आपको कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव दे रहा था कि क्या मामला था? वो मेरा सुनते ही नहीं थे, वो तो एसओ सुन ही नहीं रहा था? नहीं सुनते ही नहीं थे। अच्छा, 3 दिन के बाद आपका एफआईआर हुआ। एफआईआर हाँ। होने के बाद क्या वो लोग गिरफ्तार हुए फिर आए कि नहीं हुए, आए? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं। ये मेरे ससुर के भी आचरण ठीक नहीं था, वो भी मेरे साथ मतलब दुर्व्यवहार करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, आप डेली पेपर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं आप लोग। क्या ये आपका नारा इस फील्ड में जमीन पर धरातल पर लिफाफा है या कहीं ना कहीं कुछ है, कागज में ही चल रहा है या कि जमीन पर है? अगर जमीन पर होता तो ये बेटी आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम में रो रही हैं, इनका निराकरण होता। इसके वजह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके पास कहीं से मेरी चली जाए तो इस पर आप विशेष ध्यान दे करके इनका एक सुरक्षित और इनका एक या तो समझौता करा दीजिए, और नहीं तो इनका जो सिस्टम बन रहा है छोड़ा छटकी कैसे होता है उसको आप करा करके खत्म करिए। आपकी शादी डाल मौनी से जो बारात आती है उससे हुई थी? हिंदू एक्ट के जो भी मतलब रीति रिवाज है डाल मौनी के वजह उसी तरह मेरी शादी हुई थी। क्या पहले दहेज भी दिया गया है, 2 लाख रुपया, एक गाड़ी। ये बताइए कि पहले अच्छी से मतलब जितने फर्नीचर सामान जो भी है सारी चीज दिया गया है मेरे। पहले से वेद गहना प्रकाश उना बेदू, सब। हमारी बात सुनिए, पहले से वेद प्रकाश बेदू से शादी से पहले से आपका कोई उनसे संबंध था या नहीं? मेरी वहाँ 2 बहन शादी हुई है, 2 लोग हैं, वही रिलेशन से मेरी यहाँ शादी हुई। अच्छा अच्छा, माने वही लोग अगुवाई किए और आप वही लोग, हाँ वही लोग, वही रिलेशन से मेरे यहाँ शादी हुई हो। तो अब क्या कर रहे हैं? आपको ले जाने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, वो दूसरी शादी कर लिए हैं। अच्छा, दूसरी शादी कर? हाँ, किंतु कोर्ट में वो कह रहे हैं कि हम शादी नहीं किए हैं, जो कि मेरे पास प्रूफ भी है। और एक बच्ची भी हुई है उससे। किसकी? वो वेद प्रकाश बेदू की। अच्छा, जिस लड़की, उस दूसरी लड़की से हाँ बच्ची भी है? हाँ, उस एक बच्ची भी हुई है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस समय आपको टेलीफोन करते हैं? नहीं, मेरे को धमकी देते हैं कि अगर तुम सुलह नहीं करती हो तो तुम्हें ले जाकर मैं धक्का मरवा दूंगा या तो गोली मरवा दूंगा। मैं योगी बाबा से यही अनुरोध करती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लगाया जा रहा है, हम भी तो उसी में से एक बेटी है, मुझे क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्मदाह करूंगी। तो मैं अपने तरफ से मैं तमाम जगह भी इतने सब ये की हूँ, मतलब दस्तावेज भेजी भी हूँ और मतलब ऑनलाइन भी की हूँ कि, तो अभी तक कोई ऑनलाइन का मेरा कोई न्याय नहीं मिला है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो स्कॉर्पियो खड़ी है, ये स्कॉर्पियो आपके पास कैसे खड़ी हो गई? मेरे पास यही खड़ी हुई कि मैं सेक्रेटरी साहब के यहाँ ये लोग मेरा नाम कटवा दिए थे कुटुम्ब रजिस्टर में से। तो मेरे यहाँ फोन आया तो मेरे को पता लगा तो मैंने उनको गई, उनसे बात की तो वो बोले कि मेरे मतलब तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम्हारे पति कह रहे कि तुम पत्नी नहीं हो हमारी। हमने कहा कि सर मेरे पास सारा प्रूफ है, आप देख लीजिए, उसके बाद मेरा नाम क्यों काटे आप? तो उन्होंने फिर मेरा जब देखा तो सारे ये कर मैं एसडीएम साहब के यहाँ भी गई थी, उन्होंने भी मेरा को ये एबीडब्ल्यू की क्या बोलते हैं एफिडेविट में कराकर उसको उनको दी, तब मेरा नाम चढ़ाए। उसके बाद 23 अप्रैल को शाम को उन्होंने मुझे 23 अप्रैल 2022 को शाम को मुझे गाली देने लगे। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर 24 अप्रैल को सुबह हम जब ने फोन की तो उन्होंने मुझे मोबाइल पर गाली देने लगे और कहने लगे कि तुमको आ रहे हैं, तुम्हारी माँ को, मेरे माँ को गलत शब्द कहा उन्होंने, कहे कि तुमको आ रहे हैं, तुमको हम मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरह के मेरे को बातें। और जब भी मैं फोन काटी तब तक इतने में मेरे सड़क पर आकर, मेरे घर से 10 कदम सड़क है मेरा, वही सड़क पर आकर उन्होंने मुझे गाली सली देने लगे। इतने में वो मुझे आकर मेरे घर आकर मुझे पीटने लगे। जब पीटने लगे तो मेरे गांव के बाप भाई जो भी हैं मेरे साथ, उन्होंने बोला कि तुमने वहां तो जो किया यहाँ क्यों आकर मार रहे हो? इतने में वो स्कॉर्पियो से सारे लोग आए थे और उसके बाद वो जो लोग भाग गए। मेरे ग्राम प्रधान मकसूदन प्रधान आए, उसके बाद 112 बुलाकर उसको थाने पर ले गया गया।
वहाँ जितेंद्र कुमार दरोगा को मैंने जब तहरीर दिया तो उन्होंने नहीं लिया मेरा तहरीर। उन्होंने कहा कि गाड़ी दे दो। मैंने कहा कि मैं गाड़ी तो उनकी ली नहीं हूँ, गाड़ी तो सड़क पर छोड़ कर आए हैं, मैं क्यों गाड़ी लूँ, मैं क्यों ले आऊँ। तो हमने कहा कि मेरा दस्तावेज को आप ले लीजिए, लिखित ले लीजिए, मेरे को दे दीजिए। उन्होंने नहीं दिया तो मैंने गाड़ी ने आज उन्होंने कोर्ट में 156(3) की मुकदमा किए हैं, किसके ऊपर? मेरे ऊपर किए हैं। क्या 156(3) में क्या कहे कि हमको मारी पीटी है? हाँ, मेरे को मारी पीटी है, ये की है और गाड़ी छीन कर रखी है। माने इस गाड़ी को जो आप रखी है उस पर 56(3) करके आपको साबित करना चाहते हैं कि दबंग किस्म की महिला है। हाँ। और हमारी गाड़ी आपको अपने दरवाजे पर जबरदस्ती से रखी है। तो क्या इसमें अब तक फैसला नहीं आया? अभी तो कोई फैसला नहीं आया। मैंने सभी अधिकारी से कहती हूँ कि आप लोग गाड़ी ले जाइए, किंतु इसको लिखित दे दीजिए मुझे कि हाँ हमने गाड़ी पाया है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वेद प्रकाश बेदू जी अगर कहें कि चलिए हमारे पास आप रहिए, तो आप क्या इस पर विचार करिए? हम किस आधार से आप बताइए, हम किस आधार से रहें? क्या वो दूसरी पत्नी को छोड़ देंगे? तो आप अगर वो कहेगा तो आप नहीं जा सकती हैं। तो ये बताइए कि इसमें फिर क्या होना चाहिए? मेरे को यही होना चाहिए, मेरा जो भी वहाँ प्रॉपर्टी बनता है, जो भी मेरे को अगर सरकार के तरफ से चाहे प्रशासन द्वारा जो भी मेरे को हो, मैं उसको मानूंगी, उसको मतलब ये करूंगी। मेरा भी तो जिंदगी, मैं तो दूसरी शादी अब करूंगी नहीं। ये बताइए, वो तो बात सही है, लेकिन जो भी आपका उनके पैतृक संपत्ति में हिस्सा बनता है उसको आपको अगर प्रशासन चाहे पंचायत से चाहे अगर वो दे रहे हैं तो ले करके आप समझौता कर लीजिएगा। हाँ, वो हमें दे, हम उसके बाद समझा। मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ सभी से, मैं उनसे अब उनके साथ नहीं रहूंगी। मैं रहूंगी उसी जगह, मैं वही रहूंगी। मुझे घर दे, मुझे वो जो प्रॉपर्टी है वो दे, मगर मेरा उनका कोई संबंध नहीं रहे। आप ही बताइए, अगर वो किसी और के साथ संबंध बनाया है तो हम वहाँ कैसे रह पाए? अच्छा, ये बताइए, आप बता रही हैं कि मेरा वहीं रहूंगी। अब मेरे 2 बार वो लोगों ने 2 बार मिसकैरेज भी करवाया। बात सुनिए, आप बता रही हैं कि मैं रहूंगी उन्हीं के साथ, लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन आज जो आप सिंदूर लगाई है उन्हीं के तो नाम से ये तो मैं आजीवन लगाऊंगी, ये तो मैं आजीवन लगाऊंगी। हम राजपूतों की एक ही सिंगोड़ा उठती है और हिंदू एक्ट में एक ही मतलब जो इंसान रहेगा वो एक ही सिंदूर पहनेगा। वो 17 सिंदूर नहीं पहन। सभी से कि मैं योगी जी से भी और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ नारा लगा रहे हैं, क्यों बेटियों के साथ हिंदू एक्ट में इतना हम लोग हिंदू एक्ट में पहली पत्नी रहते हुए जब तक तलाक नहीं होता तो शादी, क्यों ये नियम निकाल दिए कि मतलब ये शादी क्यों कर ले रहे हैं सभी लोग? कि आज हम लोग बेटियों, आज हम लोग रोड पर पड़ी हूँ, आज मायके का सहारा नहीं रहता तो हम लोग कहाँ जाते? बस मैं यही आप लोग से अनुरोध कर